अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो ये है जनाब यखनी पुलाव। यखनी पुलाव मैंने बनाया है मटन का। मटन के यखनी पुलाव इतना मज़ेदार ये बनकर रेडी हुआ है, आप ज़रा चेक करें। इसकी बोटी इतनी सॉफ्ट और इतनी नरम कि मुंह में जाते ही घुल जाए, इतना अच्छा ये गोश्त गल कर रेडी हुआ है और बहुत ही कम वक्त में ये यखनी पुलाव आपकी बनकर तैयार हो जाती है। ये देखें इतनी मज़ेदार और इतनी जूसी पुलाव इसकी जो है, आपको चावलों में बिल्कुल भी ड्राइनेस नज़र नहीं आएगी। इसके जो चावल हैं आपको जूसी जूसी फ्लेवर में नज़र आएंगी। तो ये देखें इसकी बोटियां भी इतनी मज़ेदार, इतनी सॉफ्ट बनकर ये तैयार हुई है। इस तरह की यखनी पुलाव आपको बहुत जल्द, बहुत आसान तरीके से मैं बनाना सिखाऊंगी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए लिया है मैंने तकरीबन 1 किलो गोश्त लिया है मैंने, और ये गोश्त है मटन का मैंने गोश्त लिया है। और इसके लिए अब हम यखनी चढ़ाना स्टार्ट करेंगे इसकी। तो यखनी के लिए हमने जो सामान लिया है उसमें है काली मिर्च तकरीबन आधा चम्मच, और 8 से 7 लौंग मैंने ली हैं, तेज़पात के पत्ते 3 से 4 लिए हैं, और ज़ीरा लिया है और नमक लिया है। इन सब चीज़ों को हमने डाल देना है गोश्त में। जो गोश्त है हमारा वो हमने बड़ी पतीली में डालकर पहले से ही रख दिया था, वॉश कर लिया था, धो लिया था। अब हमने लहसुन की 5-6 जवें इसमें डाल दी हैं, और आधी प्याज के 2 टुकड़े करके हमने इसमें डाल दिए हैं। अब हमने इसमें पानी उतना डालना है जितना हमें इसको गलाना है। जितना टाइम लगेगा आपको इसको गलाने के लिए उतना हमने पानी लेना है। थोड़ा एक्स्ट्रा पानी मैं इसमें डालूंगी क्योंकि हमें इसकी यखनी तैयार करनी है। यखनी तैयार होते होते जब इसमें ये पक जाएगा तभी हमने जितना पानी बचना है वो हमारी यखनी बन जाएगी। तो इसमें मैंने डाल दिया है 2 चम्मच ऑयल, इसलिए क्योंकि ये ऊपर जो है जब इसकी भाप बनकर ये ऊपर जाता है तब इसमें से प्रेशर होकर ये बाहर ना निकले, तो इसलिए हम इसमें ऑयल डालते हैं। इसको ढककर मैंने पका लिया है। तकरीबन आधे घंटे के बाद मैंने चेक किया था, तब तक ये पके। हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। मैंने हरी मिर्च को ज़ीरे के साथ कूट लिया है, और ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। प्याज ली है मैंने बड़ी 2, और ये मैंने इमली को भिगोकर रख दिया था। इसका हम पानी अलग करेंगे और इसकी गुठलियाँ निकाल कर फेंक देंगे। तो ये दही ली है, दही भी मैंने 1 प्याली ली है। अब हमने ऑयल गरम करना है एक बड़ी सी पतीली में। अब हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। जब तक यखनी हमारी पक रही है हमने इसका मसाला तैयार कर लेना है। तो ये देखें हमने प्याज डाल दी है ऑयल में। अब हमने प्याज को थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने तक पकाना है, ज़्यादा जलाना नहीं है, बस लाइट ब्राउन करना है। तो ये देखें हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो गई है। हमने अदरक लहसुन जो पीस कर रखा था वो हमने 1 चम्मच भर के इसमें डाल दिया है। अदरक लहसुन आप जितना ज़्यादा डालें उतना ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसको हम 1 मिनट के लिए पका लेंगे, भून लेंगे इसको अच्छे से। प्याज के साथ इसको भून लेंगे। अब हमने जो ज़ीरा और हरी मिर्चों को कूट कर रखा था वो हमने इसमें डाल दिया है। हरी मिर्चें आप साबुत भी काट कर डाल सकते हैं, लेकिन जब हम कुटी हुई डालते हैं तो उसका फ्लेवर और टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। इसको थोड़ी देर पकाने के बाद हमने इसमें दही ऐड कर दी है। दही डालने के बाद भी हमने इसको 1 मिनट पकाना है। फिर हम अपने मसाले देख लेते हैं हमने क्या क्या डालने हैं। इसमें मैंने लिया है काली मिर्च पिसा हुआ गरम मसाला, 2 चुटकी हल्दी ली है मैंने, 1 चम्मच भर के मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है। ये सब हम इसमें डाल देंगे। इसमें डालने के बाद इसको थोड़ी देर भुनाई करना है, हमने भूनना है इसको मसाले में। तो जब तक इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए तब तक हमने चमचा चलाकर इसको भुनाई करना है। तो अब हमने पेस्ट लिया है इमली का, उसकी गुठलियाँ मैंने अलग कर दी थी। अब हमने वो सारा का सारा पेस्ट इसमें डाल देना है। तो इससे अच्छी चावल में खटास आ जाती है। आप चाहें तो इसकी जगह लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। 3-4 आप लेमन का जो है रस निकालें और उसको इसमें डाल दें। इसको भुनाई कर लेंगे हम थोड़ी देर, अच्छे से इसको भूनना है तब तक ऑयल हमारा ऊपर आ जाए, जब तक ही हमने इसको भूनना है। तो ये देखें मैंने इसमें टमाटर का यूज़ नहीं किया है। यखनी पुलाव हम आपको बहुत आसान तरीके से और बहुत मज़ेदार बनाना सिखाएंगे। देखें यखनी हमारी तैयार हो गई है, गोश्त अच्छे से गल गया है। अब जो है यखनी को हम अलग करेंगे। गोश्त निकाल कर हमने इस मसाले में डालना है जो हमने अलग हांडी
में पकाया है। तो सारा का सारा गोश्त हम गला हुआ इसमें डाल देंगे और यखनी को हम रख देंगे अभी एक साइड पे। जो इसमें बड़े बड़े मसाले थे जैसे कि तेज़पात के पत्ते थे वो हम अलग कर देंगे, वो हम इसमें नहीं डालेंगे। तो इसको हम भून लेते हैं अच्छे से गोश्त के साथ। मसाले को अच्छी तरह से हमने इसको 2-4 मिनट भूनना है, इसको अच्छे से पकाना है। हमने इसमें रेड जो मिर्च होती है, लाल मिर्च होती है या चिली फ्लेक्स या पिसी हुई लाल मिर्च, हमने वो यूज़ नहीं की है। हमने इसको इस तरह से यखनी पुलाव बना रहे हैं, हम वाइट यखनी पुलाव बना रहे हैं, इसलिए हमने रेड कोई भी चीज़ इसमें यूज़ नहीं की है। तो इसको हमने भून लिया है अच्छे से। इसका देखें ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब हमने जो यखनी बचा कर रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। अगर आपके चावल ज़्यादा हैं, आपको यखनी कम पड़ रही है, तो पानी भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो मेरी यखनी बिल्कुल पूरी है क्योंकि मैंने तकरीबन 3 पाउच चावल लिए हैं। तो ये देखिए नीचे जितना भी मसाला है वो मैं नहीं डाल रही, वो मैं अलग कर दूँगी। तो हमने इसमें जो यखनी है वो हमने सारी डाल दी है। इसको बॉयल आने तक पकाएंगे थोड़ी देर, जब तक इसका अच्छे से बॉयल आ जाए यखनी में, तब तक हम इसमें चावल नहीं डालेंगे। चावल को मैंने अच्छे से भिगो के रख लिया था, धो लिया था, वॉश कर लिया था। तो बासमती चावल थे मेरे, तो वो आधे घंटे भीगे हैं। अब हमने नमक चेक करना है, नमक कम लगेगा तो हम इसमें डाल देंगे। तो हमने इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच नमक डाला है ताकि इसका जो नमक का बैलेंस हो जाए। अब हरी मिर्चें लेंगे हम। हरी मिर्चों को हमने ऐसे ही साबुत डालना है, थोड़ा सा कट लगा दीजिएगा बीच से ताकि इसका जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए, इन्हेंस हो जाए। हरी मिर्चें एंड में डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर यखनी पुलाव में आता है। चावल हमने आधे घंटे पहले भिगो के रख दिए थे, वॉश कर लिए थे। तो ये बासमती चावल हैं, आधा घंटा लेते हैं भीगने में। तो इस तरह से जो है हमने इसमें चावल डाल दिए हैं। अपने 3 पाव चावल थे मेरे। तो ये देखें हमने उस तरह से हमारी यखनी बिल्कुल चावल के बराबर, लगभग 3 गिलास ही बची थी। तो 3 गिलास चावल थे हमारे, बिल्कुल बराबर के इसलिए लिए हैं क्योंकि हमने चावल को अच्छे से भिगोया था। अगर आप चावल को अच्छे से नहीं भिगोएंगे तो आप ज़्यादा पानी डालें। तो ये देखें हमारा पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब हम इसको दम पर लगाएंगे और जो है हमने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट दम पे लगाना है, बस ज़्यादा नहीं। उतना ही दम पे लगाएंगे जितना हमें इसके लिए टाइम चाहिए। तो ये देखें दम पर हमने लगा दिया था और अब हमने इसका दम हटाया है 6 से 7 मिनट बाद। तो ये देखें अच्छे से पक गए हैं, अच्छे से इस चावल जो है यखनी पुलाव हमारी तैयार हो गई है और इतनी मज़ेदार है। जिन लोगों को प्रॉब्लम है, जो भी मसाले बाज़ार से मिलते हैं वो डालकर नहीं खाते, कुछ लोग उनको जलन होती है सीने में और जो है मैदे में, इसलिए उनके लिए मैंने ये ख़ास तौर पे आपको यखनी पुलाव बताई है। घर के ही मसालों से बहुत बेहतरीन आप यखनी पुलाव तैयार कर सकते हैं, मज़ेदार सी, बिल्कुल देग की जैसे देग के चावल बनते हैं बिल्कुल उसी तरह से वही वाला टेस्ट आपको आएगा। तो ये देखें इसका दाना दाना बिल्कुल अलग हो गया है, बहुत ही जूसी फ्लेवर में ये चावल बने हैं। आपको चावल बिल्कुल ड्राई नज़र नहीं आएंगे, बिल्कुल इसको जैसे खुश्क चावल होते हैं वैसे नहीं बने हैं, बहुत जूसी चावल बनकर ये रेडी हुए हैं। इन चावलों को जो भी खाएगा वो आपकी वाह वाह करेगा। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से अगर आप चावल बनाएंगे, यखनी पुलाव बनाएंगे मीट की या बीफ की, मटन की, तो आप लोग जो है बहुत शौक़ से खाएंगे और बार बार इसी तरह बनाएंगे। गोश्त हमारा अच्छे से गल गया है, बहुत अच्छे से गोश्त का हमारा जो है इतना अच्छा सा हमारा गोश्त गला है कि आपके मुंह में जाते ही घुल जाएगा। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर बकरा ईद पे आपके पास ज़्यादा गोश्त है तो आप लोग इस तरह की यखनी पुलाव बना सकते हैं। बहुत सारी ऐसी डिशें मैंने बनाकर अपने चैनल पर दिखाई हैं जो आप लोग बना सकते हैं बआसानी। तो मेरे चैनल को विज़िट करें और आप लोग इस तरह की मज़ेदार सी डिशेस तैयार करें जो कि बहुत आसानी से और बहुत जल्दी और घर के ही सामान से मैं बनाकर आपको दिखाती हूँ, रेडी करती हूँ। तो आप लोग ज़रूर बनाकर ये ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत शुक्रिया और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो है इस तरह की ख़ास रेसिपीज़ मेरे चैनल पर जाकर देखें, विज़िट करें। तो मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।